जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग जो है 10th क्लास का तैयारी जो है तावा तोड़ कर पा रहे होंगे। तो चलिए आपका ही सपोर्ट में, ताकि मेरे बच्चे जो है अधिक से अधिक नंबर ला पाए। यानी आप ही ना सपना देखें 450 की, हाँ तो आप देखें तो पूरा करने में हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और बगल में जो घंटिया होगा उसको प्रेस कर देना है, मतलब दबा देना। जिससे होगा क्या सर, उससे होगा क्या कि जो ही वीडियो हम डालेंगे ना उस सबसे पहले आपको तक पहुंच जाएगा। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और जो भी आपको दोस्त है, फ्रेंड जो 10th क्लास की तैयारी कर पा रहे हैं, उनको कहा कि बोलिए कि हाँ चैनल बहुत अच्छे हैं, चाहे क्या है उसके बारे में उसके बारे में आपको बताना है। और बोलिए कि एक बार आप देखिए इस वीडियो को, एक एक नहीं समझ में आ जाएगा तो फिर कहिएगा। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है देख रहे थे 10th क्लास के एसएसटी में सब्जेक्ट सिविक्स, और सिविक्स के मतलब सर राजनीतिक विज्ञान कहिए चाहे राजनीतिक शास्त्र कहिए, वहां हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ओकरा में हम देखे थे सवाल नंबर 13 तक पढ़ चुके थे पार्ट 3 में। वो अगर अभी भी आप वीडियो के आप नहीं देखे हैं, अभी तक आप सुतले हैं दशहरे के चक्कर में, तो क्या करना है बच्चों, वो वीडियो का जाकर पहले देख लेना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है एसएसटी में सिविक्स का क्वेश्चन आंसर जो है यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, इसी चैनल पे। तो जाकर सर्च मारना है और सर्च मार के क्या करना है बच्चों, देख लेने। तो चलिए ये जो वीडियो होगा ये सिविक्स का पार्ट नंबर 4 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे मात्र 3 सवाल, क्योंकि 4 सवाल में बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो मात्र कितने सवाल पढ़ने वाले बच्चों, 3 सवाल। सवाल पहला क्या पढ़ेंगे सर, पहला हम पढ़ेंगे महापौर का संक्षेप में वर्णन करें। पहला क्या चीज पढ़ाइएगा सर, महापौर का संक्षेप में वर्णन करें। ओहो, महापौर के बारे में पढ़ेंगे सर। हाँ महापौर का वीवीआई सवाल बना है, एकदम वीवीआई लिखाया जा रहा है इस सवाल में। दूसरा पढ़ेंगे समवर्ती सूची क्या है, यानी समवर्ती सूची के बारे में आपको लिखना होगा, समवर्ती सूची है क्या। तीसरा पढ़ेंगे गठबंधन या गठबंधन की सरकार क्या है। तीसरा तो बड़ा लल्लू सवाल है, गठबंधन या गठबंधन की सरकार क्या है। आपको पता हो कि बिहार में अभी गठबंधन की सरकार चल रही है तत्काल में, आरजेडी और जडी। ठीक है, यहां से हम शुरू करने वाले हैं क्या चीज, बड़ा तवातोड़ क्वेश्चंस एंड आंसर। पहला क्या पढ़ेंगे सर, महापौर के बारे में वर्णन करें। ये तो पहली बार सुन रहे हैं महापौर क्या है, हाँ इसीलिए तो बोल दे कि चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब भी ये सवाल एग्जाम में सब छपा है। तो चलिए आगाज करते हैं सवाल को और आंसर को। पहले सवाल को हम समझाएंगे और तो फिर जो लिखे हैं आंसर उसको बताएंगे कि क्या लिखे, ताकि क्या करें आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को क्या करें नोट कॉपी में उतार पाए। तो चलिए सवाल पहला है क्या सर, महापौर का संक्षेप में वर्णन करें। महापौर का संक्षेप में वर्णन करें मतलब कि महापौर क्या होती है, महापौर को चुनता कौन है, महापौर कितने साल की होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए जैसे हमारे गांव में होती है एक मुखिया, हमारे गांव में क्या होता है, मुखिया। तो हमारे गांव की जो सबसे मेन होती है बच्चों वो मुखिया होती है। तो हमको गांव है तो गांव का सबसे मेन होता है मुखिया। लेकिन नगर की तरफ बोलते हैं सर, नगर शहर के बोलते हैं बाबू। आए सर नगर को शहर बोलते हैं, शहर बन को नगर बोलते हैं, मतलब हाँ छोटे छोटे है ना शहर उसको हम नगर बोलते हैं। जैसे कि टिकारी है आसपास, तो टिकारी एक नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर है। तो यहां से समझ पा रहे कि गांव के होता है मेन मुखिया, लेकिन जो नगर के मेन होता है उसको बोलते हैं महापौर। तो पूछे कि महापौर क्या है, चाहे महापौर किसे कहते हैं, बहुत बारीकी से आंसर हम लिख पाएंगे। देखो लिखे, पहले समझा दे जो क्या लिखे। महापौर का संक्षेप में वर्णन करते हैं, आंसर लिखें कि नगर निगम के प्रशासक को हम महापौर कहते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं कि जैसे गांव में होती है हमारी मुखिया में, तो इसी नगर के मेन होता है जिसको हम बोलते हैं महापौर। महापौर का चुनाव कौन करता है सर, नगर निगम के जनता द्वारा होता है, नगर निगम के जनता करते हैं। हमारे गांव में मुखिया कौन चुनता है, जनता। तो इसी नगर निगम में जो महापौर का चुनाव करता है वह जनता ही करती है। ऐसा इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। मुखिया के भी कार्यकाल हमारे यहाँ गांव में 5 वर्ष होता है। यह नगर निगम
एवं नगर परिषद का सभापति होता है, मतलब प्रधान होता है। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। यहां से हम समझ पा रहे हैं बच्चों क्या कि नगर निगम जिस प्रकार हमारे गांव है तो गांव में हमारे मुखिया होती है, आपको पता है सबसे मेन जो होती है जो मुखिया होती है, उसी प्रकार नगर निगम में जो सबसे मेन होती है जो प्रथम नागरिक होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? महापौर बोलते हैं। तो आप क्या समझे? पहला कि महापौर क्या है, तो नगर निगम के जो प्रशासक हैं उसे हम महापौर कहते हैं। महापौर का कार्यकाल 5 साल की होती है। महापौर मतलब इनका चुनाव कौन करता है सर? तो महापौर का जो है चुनाव नगर के जनता करते हैं। अगला पॉइंट, नगर के जनता किसको करते हैं? महापौर के चुनाव। फिर देखें कुछ जी कि नगर निगम का जो प्रथम नागरिक कहलाते हैं वो कौन होते हैं? महापौर। ठीक है, एक पॉइंट यहां देखें कि महापौर का जो नगर निगम का प्रथम नागरिक भी माना जाता है किसको? इनको। मेन पॉइंट देखिए, और फिर देखिए यहां पॉइंट लिखा है यह नगर निगम एवं नगर परिषद का सभापति होता है। देखिए बच्चों, एसएसटी के सवाल को बहुत लिखना पड़ता है, समझ के क्यों? क्योंकि इसको याद रखना है, माइंड में सेट नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाइएगा। हाँ, सवाल बहुत लंबे लंबे आप पढ़ पा रहे हैं, दिमाग में को है ही नहीं सेट, एग्जाम में क्या लिखिए? लिख पाइएगा नहीं, इम्पॉसिबल। तो वही समझे क्या सर कि महापौर क्या है? तो देखिए कि महापौर जो नगर निगम है उसके प्रशासक होते हैं, मतलब चलाने वाला होता है, मेन होता है। इनका चुनाव कौन करता है? नगर की जनता करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के। यह जो है नगर का प्रथम जो नागरिक होते हैं कौन होते हैं? महापौर होते हैं। यह कहते हैं नगर निगम एवं नगर परिषद के प्रशासक होते हैं, चाहे प्रधान होते हैं। याद रखिए दिमाग फिर से, नगर निगम के जो प्रशासक उसको हम महापौर कहेंगे। इनको चुनता है कौन? तो नगर की जनता चुनते हैं। इनका कार्यकाल कितना दिन का रहेगा? तो 5 साल के रहेगा। यह नगर निगम और नगर परिषद के प्रशासक होते हैं, चाहे प्रधान होते हैं। अगला पॉइंट, यह नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बहुत बारीकी से चीजों को आप समझ पा रहे हो। सवालवा को फिर से हम पढ़ के आंसरवा दे रहे हैं। महापौर का संक्षेप में वर्णन करें, आंसर लिख रहे हैं। नगर निगम के प्रशासक को हम महापौर कहते हैं। महापौर किसे कहते हैं? तो नगर निगम के प्रशासक को हम महापौर कहते हैं। महापौर का चुनाव नगर के जनता द्वारा होता है। वही लिखे, महापौर का चुनाव नगर के जनता द्वारा होती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे मुखिया का कार्यकाल हमारे यहाँ 5 वर्ष होती है ना, वैसे ही इनको 5 वर्ष की होती है। बहुत लाजवाब सवाल है बच्चा। यह नगर निगम एवं नगर परिषद का सभापति होता है। यानी नगर निगम चाहे नगर परिषद के सभापति चाहे प्रधान कहिए। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। उम्मीद करता हूं बहुत बारीकी से इसको समझ पाए होंगे आप। ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, बोलिए, बढ़ जाए आगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है बच्चों, समवर्ती सूची क्या है? क्या है सर? समवर्ती सूची क्या है? देखिए, आपको सूची पढ़ाएंगे आगे हम। सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी सूची कितने होते हैं बच्चे? 3। आपको पढ़ने के लिए दिया गया है समवर्ती सूची क्या है, इसके बारे में बच्चों क्या करना है? आपको लिखनी है समवर्ती सूची क्या है। देखिए, पहले हम लिखे वो समझा दे रहे हैं क्या लिखा गया है आंसर में। तो लिखे समवर्ती सूची क्या तरीके? समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, यदि कभी ऐसा होता है कि एक ही विषय पर दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो इस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होती है। बच्चों समझिए इसको। सम याद कैसे रहेगा सर? सम मतलब बराबर, वर्ती मतलब वर्ती। याद करने के लिए उपाय बता रहे हैं सर। हाँ, ऐसे याद कर लेंगे, छोड़िए ना। करेक्ट। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है इसके बारे में लिखे तो लिखेंगे कि समवर्ती सूची में मन चाहे लिखे इस सूची में उन विषयों के बारे में वर्णन किया जाता है, चाहे वर्णन किया जाता है चाहे लिखी जाती है। समवर्ती से फिर से लिख समझिए, समवर्ती सूची में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो है, दोनों सरकार जो है कानून बनाता है। अब होता क्या है, जब दोनों के कानून में टकराव हो जाए, टकराव क्या होता है सर? टकराव का मतलब कह रहा है, मान लीजिए कहे कि इसको ऐसे जोड़िए, केंद्र सरकार कह रहा है कि नहीं इसको, मान लीजिए केंद्र सरकार कहे कुछ, मतलब कुछ ही कहिए कि मतलब कोई एक ही कानून है और वही कानून दोनों का टकराव, जो कह रहा है कि ऐसे करिए, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करिए। मैंने केंद्र कह रहा है कि ऐसे करिए और राज्य कह रहा है कि ऐसे नहीं करिए। केंद्र सरकार कह रही है कि ऐसे कीजिए, लेकिन राज्य सरकार कह रहा है कि ऐसे नहीं करिए। तो यहाँ टकराव हो रहा है ना, एक ही चीज पर। तो एक नाम बच्चों केंद्र सरकार वाला कानून कौन होगा? मान्य होगा। मैंने केंद्र वाला जो केंद्र कहेगा उसको है, सिर्फ केंद्र कुछ होता है। और राज्य, जैसे बच्चों राज्य है ना, बिहार राज्य है, ई राज्य है, वो राज्य। हमारे भारत में 28 राज्य है ना, और केंद्र में हमारे देश भारत में मात्र एक भारत है ना जो केंद्र, जिसमें नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार का है। तो वही समझ रहे हैं। तो कह रहा समवर्ती सूची क्या है, तो लिखेंगे इस सूची में, चाहे समवर्ती सूची में केंद्र और सरकार दोनों कानून बनाती है। अगर एक ही विषय पर दोनों केंद्र और राज्य का दोनों को टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, चाहे केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा। वही लिखे, फिर से देखिए कह रहा समवर्ती सूची क्या है, तो लिखे समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यदि कभी ऐसा होता है कि एक ही विषय पर दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो इस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगला जो है एकदम लॉलीपॉप सवाल है, गठबंधन या गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन या गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का तो आप सुपड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि आप बिहार के हैं और गठबंधन की सरकार तत्काल में, मतलब अभी गठबंधन की सरकार चल रही है कहां? बिहार में। तो कह रहे हैं गठबंधन की सरकार क्या है, चाहे गठबंधन क्या है। आप जानते हैं, कुछ जानते होंगे, सरकार होती है हमारे यहां। एक सरकार है आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। एक होती है बीजेपी, बीजेपी, फिर है जेडीयू, जेडीयू, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। इसे फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे राज्य बिहार में अभी तत्काल में, मतलब अभी गठबंधन की सरकारें चल रही है। तो आपसे सवाल कर रहा है कि सर गठबंधन की सरकार क्या है, चाहे गठबंधन क्या है, चाहे गठबंधन से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, गठबंधन का मतलब यही ना होता है, गठ बंधन मैंने गांठ मैंने बांधना। तो जब हमारे सरकार दूगो चाहे दूगो से ज्यादा पार्टी आपस में मिलके अपना बहुमत पूरा करता है, मैंने बहुमत ज्यादा करता है और सरकार बना लेती है, वो करे तो हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। समझ में आ रहा है बाबा? कहे गया सर गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? अभी हम बोले, अभी बिहार राज्य में, जो बिहार में है, मुख्यमंत्री अभी कौन है? श्री नीतीश कुमार चचा। उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री तेजस्वी यादव। तो यहां देख रहे हैं कि जो बिहार राज्य में हो रहा है क्या, गठबंधन की सरकार है। कैसे सर? भैया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। तब तेजस्वी यादव जो है आरजेडी से, आरजेडी पार्टी से, लेकिन नीतीश कुमार जो है बच्चों जेडीयू पार्टी से। तो देखिए कि देखे होंगे कि जो पहले नीतीश कुमार था बीजेपी देने था, नहीं सॉरी थे, क्योंकि बड़े नहीं मुख्यमंत्री सिर्फ नीतीश कुमार जी थे, पहले वह बीजेपी तरफ। किसी कारण बस कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब होने से प्रॉब्लम इनको हुई तो फिर आरजेडी की तरफ सटे और यहां पर काम बहुमत पूरा किए, अपना सरकार बना ली, मुख्यमंत्री वही रहे। तो बच्चों यह कहना चाह रहे हैं कि पार्टी बहुत सारे होते हैं, मतलब पार्टी है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, वगैरह वगैरह पार्टियां। तो जब दो गो पार्टी, चाहे दो गो से ज्यादा पार्टी आपस में मिलके, आपस में दो सटके अपना बहुमत पूरा करता है, ऐसा ही बहुमत को चाहिए भाई। अरे बहुमत मैंने वोट रे,
बहुमत मतलब वोटवा ना होता है, गिनाता वो। जब दूगो चाहे दूगो से अधिक पार्टियां आपस में मिलके जब अपना वो बहुमत पूरा कर दो ना बउआ, जब कर दो तो बहुमत पूरा के मतलब सर वोट ज्यादा वोट वाले लावेगा, ज्यादा सीट ले लावेगा, और ज्यादा सीट वाला के जो अपना सरकार बना लेगा ओकरा हम बोलते हैं, उस सरकारवा के हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। और इस सरकार में सब आपस में साझेदार होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं और सबकी जो है बात मान होती है, कैसे विकास करनी है, कैसे क्या करनी है। परंतु बच्चों गठबंधन की सरकार जो है विकास कम करते हैं। अगर समझदारी होगी तो गठबंधन की सरकार अच्छा से विकास कर पाएंगे, परंतु जो बच्चों गठबंधन की सरकार ज्यादा विकास नहीं करती है बच्चों। फिर तो वही लिखे समझ पाए फिर से गठबंधन की सरकार क्या है। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते लिखेंगे, जब दो चाहे दो से, देखिए लिखे हुए लिखे, जब दो चाहे दो से अधिक पार्टी आपस में मिलके अपना बहुमत पूरा करता है और बहुमत पूरा करके अपनी सरकार बनाती है, उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसमें सभी पार्टी आपस में साझेदार होते हैं, साझेदार का मतलब शरीकी होते हैं, शरीकी मतलब हिस्सा होते हैं, और सभी जो है मिलजुल के क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। जैसे बिहार में भी जो है मुझे कि निम्नलिखित बिहार में जो है तत्काल में गठबंधन की सरकार चल रही है। कौन कौन पार्टी मिला है सर, आरजेडी और जेडीयू। आरजेडी मतलब लालू लंडेन छाप और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार तीर छाप। तो पूछे कि जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है, आराम से बताइएगा, तीर। आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ आंसर समझ में आ रही हो। सवालवा को हम पढ़े के आंसर दे रहे हैं सर, ताकि आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। करे गठबंधन या गठबंधन की सरकार क्या है, आंसर लिख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर बहुमत पूरा करता है, चाहे बहुमत पूरा करके सरकार बनाती है, तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। जितने भी पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं वे सभी सत्ता में साझेदार होते हैं। मतलब जितने भी पार्टी मिलकर, दो को चाहे तीन को मिल जाएगा, तो सब इस सत्ता में जो जीतल है अगर साझेदार होगा ना, कि ये को जीत गया होगा, बात चलेगा नहीं, सबके चलेगी। फिर से कहा पढ़ दे, हाँ सर एक बार आपसे पढ़ दीजिए, नहीं समझ में आया बढ़िया से। देखिए गठबंधन या गठबंधन की सरकार क्या है, ले जब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर बहुमत पूरा करके सरकार बनाती है, तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। जितने भी पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं वे सभी सत्ता में साझेदार होते हैं। बच्चों यहां लिखे हैं कि बिहार में जो है अभी गठबंधन की सरकारें चल रही है। जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड जो है तिरछा हमारा नीतीश कुमार जी हैं, और आरजेडी ललटेन साहब लालू यादव के हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिहार में अभी तत्काल में सरकार चले हैं, और इसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार। मेरे प्यारे बच्चों एक वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, तो वीडियो क्या करें 16 नंबर सवाल कर दिए था, यानी कि और 15 से 20 सवाल हम आपको करवाएंगे। उसके बाद सिविक्स का मैं चैलेंज करता हूं, एक भी सब्जेक्टिव सवाल नहीं छूटेगा। उम्मीद खाली आप उम्मीद लगा के वीडियो को पूरा देखें और बात करें, और वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार रहता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा वीडियो के क्या कर, जब हम साइड होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा इसको लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होती है बच्चों, याद ज्यादा होता है। जब एक बार समझ नहीं फिर लिख लीजिएगा, तो आप क्योंकि जानते हैं कि रिवीजन में है डिवीजन है। जब तक रिवीजन नहीं हो डिवीजन आती रिजल्ट नहीं होगा। जब तक रिवीजन नहीं करें जब तक रिजल्ट नहीं आने वाले, क्योंकि रिवीजन को पढ़ाई का रीढ़ की हड्डी का, जैसे हमने होते हैं रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो खड़ी हो सकते हैं नहीं, जितना बढ़िया से खड़ी है। तब पढ़ाइया को कहते हैं रिवाइजवा को रीढ़ की हड्डी। रिवाइज कीजिएगा तो समझिए कि पढ़ाई की रीढ़ की हड्डी बरकरार है, और अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो रीढ़ की हड्डी बरकरार बच्चों नहीं है। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होती है, और जब समय चला जाए एक बार तो समय लौट के नहीं है। तो फिर से बोलना चाहता हूं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।